प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको मेरी और मेरे परिवार की तरफ से जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ हम सब इस समय जब हम एकत्रित हुए हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने फ़ोन या अपने अपने डिवाइस को लेकर, और इस समय जब हम प्रभु के वचन के ऊपर मनन करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, मैं आशा करता हूँ कि हम सब उससे बहुत सी आशीषें पाएँ, बहुत सी बरकतें पाएँ और अपनी ज़रूरतों को उससे पूरा कर कर जाने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जब आपने प्रभु हमें अपने हुजूर में अपने पंखों की ओट के बीच में रखा है प्रभु, हम अपने आप को, अपने मनों को, अपनी रूहों को, अपने बदनों को आपकी हुजूरी में लेकर आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमें अकल और बुद्धि दीजिए, हिम्मत और ताकत दीजिए, सेहत और तंदुरुस्ती दीजिए, एक दूसरे के साथ बढ़ने की तौफीक बख्शिए प्रभु, ताकि हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें। इस समय प्रभु जब हम अपने आप को तैयार करते हैं कि हम आपके वचन से पढ़ें और आपके वचन को सुने और उस पर मनन करें, बख्शिए प्रभु आपका रूह हमारे बीच में काम करे, आपका रूह हम सबको इस्तेमाल करे, हमारे मनों को खोले, ताकि जो वचन आज आप हमारे बीच में बोए उसे हम ग्रहण करें और उससे प्रभु बहुत फल पाने वाले हो सके। आपके प्यारे मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं फिर से आप सबका स्वागत करना चाहूँगा और ख़ास तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा महान परमेश्वर का, जिसने इस समय बख्शा कि हम यहाँ पर एकत्रित हो सके और उसी की अगुवाई में चलते हुए, उसी की पंखों की ओट में चलते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा शरण स्थान चर्च क्वायर का, जिसने मुझे ये मौका दिया कि आज प्रभु के वचन में से मैं आप सबके साथ कुछ ना कुछ बांट सकूँ। आज जो वचन प्रभु ने हमें दिया है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 1 आयत से लेकर 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 आयत से लेकर 10 आयत तक। मैं चाहता हूं कि हम सब अपने अपने बाइबल्स को खोल लें, क्योंकि मैं ये पाठ पूरा का पूरा एक साथ नहीं पढ़ूंगा, हम वर्स बाय वर्स इसके ऊपर मनन करते हुए जाएंगे। यहाँ पर पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बतस्ता कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इस पैसेज को जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज हम ध्यान देते हैं कि इस पैसेज से पहले क्या हुआ 4 अध्याय में, कि यीशु मसीह ने एक राज कर्मचारी के पुत्र को गलील में चंगा किया और उसके बाद वो यरूशलेम को आता है। मैंने जो आज का वचन चुना है वो मैंने जो पिछला सरमन दिया था उसमें से लिंक किया है, और जो आज का थीम जिस पे फोकस करेंगे वो है समय और परमेश्वर, टाइम एंड गॉड। हमारी जिंदगियां एक निरंतर कोशिश है। हमारी जिंदगियों में हम निरंतर कोशिश करते हैं और हमारी जिंदगियों में हम बार बार उठने की कोशिश करते हैं जब हम कभी कभी गिर जाते हैं। हम अपने आप को फिर से हौसला देते हैं, हम अपने आप को फिर से उस ताकत से भरते हैं, प्रभु से ताकत मांगते हैं और फिर से कोशिश करने लगते हैं। और आज ये ऐसा पैसेज है जिसमें कोशिश, खुदा और समय, हम इन तीनों पे ध्यान देंगे कि इन तीनों का हमारी जिंदगियों में क्या महत्व है। ये भाग जो आज मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरा एक बहुत फेवरेट पार्ट है। और पहली आयत पे हम देखते हैं कि गलील में, इससे पहले आयत से पहले गलील में, जैसे मैंने कहा कि राज कर्मचारी के पुत्र के लिए यीशु ने एक चमत्कार किया, और उसके बाद पहली आयत बताती है कि यहूदियों का एक पर्व था और यीशु मसीह यरूशलेम को गया। फिर उसके बाद क्या है कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतस्ता कहलाता है, उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में
पड़े रहते थे। हम यहाँ देखते हैं कि बेतस्दा नाम का एक कुंड है जो कि यरूशलेम में है, जिसके 5 ओसारे हैं और वहां पर कई प्रकार के बीमार, हजारों की गिनतियों में बीमार, कई सालों से बीमार पड़े हुए हैं। और यूहन्ना जब इस भाग को लिखता है तो वो 3 तरह की बीमारियों को हमारे सामने लेकर आता है। फर्स्ट इज ब्लाइंडनेस, सेकंड इज लेमनेस, थर्ड इज पैरालिसिस, जिनको इनवैलिड इंग्लिश बाइबल में कहा गया है। अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले वहां पड़े रहते थे। कई बार हमारी जिंदगियों में ऐसी ही बीमारियां होती हैं। ये बीमारियां सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये बीमारियां आज रूहानी भी बन चुकी हैं। ये बीमारियां हमारे मनोबल को कम करती हैं। अंधापन हमें कई बारी एक ऐसी रास्ते पे ले जाता है जहां पर हमारा जाना उचित नहीं। हमारा लंगड़ापन कई बारी हमें कोशिश करने से रोकता है और इनका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि हमारे जो अंग होते हैं वो कई बारी सूख जाते हैं। हम जितनी मर्जी कोशिश करें पर अब हमारा शरीर एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका होता है कि हम अब कोशिश करने से भी डरते हैं, क्योंकि हम में अब ताकत नहीं रह जाती। और यहां पर यूहन्ना क्या लिखता है, वहां पर कई प्रकार के लोग थे जिनमें से अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। लोग अपनी जिंदगियों में कई तरह की कोशिश करते हैं। कई तरह हम अपने आप को प्रभु के पास लेके जाने की कोशिश करते हैं। और यहां पर जो तीनों बीमारियां लिखी हैं उनके अंदर एक लिंक है कि जैसे अंधे हैं वो सिर्फ आंखों से अपाहिज है, परंतु उनका शरीर अभी भी मजबूत है, वो चल सकते हैं, वो हाथों से छूकर, हाथों से महसूस करके वो उस कुंड के पास जा सकते हैं। परंतु जो सूखे अंग वाले हैं वो इस समय बहुत निर्बल हो चुके हैं। और क्या हुआ है कि उन्होंने आगे की जो दृष्टि है वो खो दी है, अपने भविष्य को देखने की दृष्टि खो दी है। यूहन्ना इन लोगों को क्यों इस भाग में लिखता है? क्योंकि वो हमारा ध्यान एक ऐसे शख्स की तरफ लेके जाना चाहता है जो आज प्रभु यीशु मसीह से मिलेगा। 5वीं आयत में देखते हैं, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा हुआ था। 38 वर्ष से एक मनुष्य बीमार पड़ा हुआ था। 38 वर्ष से वो अपनी जिंदगी में कोशिश कर रहा था। 38 वर्ष से वो लगा हुआ था कि वो ठीक हो जाए। 38 वर्ष से तो इस आशा में था कि वो उस बेतस्दा के कुंड में पास पहुंच जाए कि जब पानी हिले तो वहां पर जाने वाला हो सके। 38 वर्ष से वो लगातार 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 कोशिश करने में लगा था, परंतु उसके पास क्या हुआ? कभी फल नहीं आया। 38 वर्ष से वो वहां पड़ा हुआ था। 38 वर्ष हम देख सकते हैं कितना लंबा एक समय हो सकता है। और वो 38 वर्ष से बीमार था। इस समय में उसके पास कई लोग आए होंगे, कई लोग उसको ठीक करना चाहते होंगे, कई लोग उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा उपाय लेके आए होंगे कि मैं तेरे को ठीक करता हूं। कई लोग उसके पास आए होंगे कि मैं तेरे को कुंड के पास ले चलता हूं, इस आशा में कि इससे कुछ ले ले, मदद करना ना करना हमारी मर्जी। People might have come to scam that person again and now this person is sitting there for 38 years. 38 साल से वो वहां पर बैठा है और उसकी जिंदगी में कोई फल नहीं आया। 6वीं आयत में हम देखते हैं कि यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा। ध्यान से पढ़े हम। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। यीशु एक फेस्टिवल में, एक त्योहार के समय, एक पर्व के समय यरूशलेम में आए और इस समय वो बेतस्दा के कुंड के पास
आए हैं क्या करने, कि वो किसी ना किसी को चंगा करे। यीशु मसीह पूरे पर्व को छोड़ के, पूरे अपने साथी संबंधियों को छोड़ के यहां पर आए हैं, क्योंकि आज इस वचन में एक शख्स प्रभु यीशु मसीह को मिलेगा। एक शख्स है जिससे प्रभु यीशु मसीह से आज उद्धार पाएगा। यीशु मसीह सब कुछ छोड़ के उस एक शख्स के लिए बेथस्दा के कुंड के पास आए। और क्या कहता है यीशु मसीह वहां आके, कि और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है। कितना आसान सवाल यीशु मसीह ने उसे पूछा। जितना सवाल ये आसान है उतना अटपटा भी। एक 38 साल से इंसान बीमारी की दशा में पड़ा हुआ है, और यीशु मसीह उससे क्या आके पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है। हमसे कभी कोई पूछे कि क्या तू खुश रहना चाहता है, क्या तू सक्सेसफुल होना चाहता है, डू यू वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ, डू यू वॉन्ट टू अर्न मनी इन लाइफ, डू यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, डू यू वॉन्ट टू बी हैप्पी। जवाब सिर्फ एक हाँ है। हाँ मैं खुश रहना चाहता हूं, हाँ मैं पैसा कमाना चाहता हूं, हाँ मैं तरक्की करना चाहता हूं, हाँ मैं अपने माँ बाप को खुश देखना चाहता हूं, हाँ मैं अपने परिवार की खुशी बनाना चाहता हूं। हाँ, परंतु क्या हुआ कि यीशु मसीह ने उससे आके ये पूछा। और मैं आपका ध्यान यहां पर लेके जाना चाहता हूं यीशु मसीह की टोन के ऊपर, कि किस तरह यीशु मसीह ने उससे बात की होगी। यीशु मसीह उस शख्स के पास आकर कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है। कई बार मैं इसको पढ़ता होता था तो मैं सोचता था कि शायद यीशु मसीह जैसे पिछले कई हमने मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी पढ़ा, यीशु मसीह कई लोगों से ये सवाल करते थे, क्या तू चंगा होना चाहता है। और मेरे लिए एक मोनोटनी बन चुकी थी कि दिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेस्ट जिससे लोग निकलते थे, कि क्या तू चंगा होना चाहता है। और यहां पर यीशु मसीह फिर से आके ये सवाल उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है। यीशु मसीह वो चंगाई अपने पास लेकर आए थे, और अभी वो उससे पूछ रहे थे, क्या तू चंगा होना चाहता है। और क्या होता है कि वो क्या उत्तर देता है, और उस बीमार ने उत्तर दिया। यीशु मसीह ने सवाल पूछा और उस बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु मसीह का सवाल था, क्या तू चंगा होना चाहता है, और यहां पर जवाब एक बिल्कुल ही उलट भाषा में मिल रहा है। इसका राज है इसी अध्याय की 4 आयत में, जो कि हिंदी में अगर हम पढ़ें तो ब्रैकेट्स में लिखी हुई है, और अगर आप इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन निकाल लें या रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन इंग्लिश में निकाल लें तो अध्याय में है ही नहीं। अगर आप इसको इंग्लिश की बाइबल में देखें तो कई बाइबल में 5 अध्याय की 4 आयत नहीं है। इसमें लिखा है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। ये एक बात इस वचन में बहुत देर बाद ऐड की गई। उसका कारण क्या था कि इस स्टोरी में, इस वृतांत में इस बात का एक सॉलिड फैक्ट बने। उसका जो जवाब था वो इस बात के बिना पूरा नहीं है। जब हम पढ़ते हैं, अगर हम 4 आयत निकाल दें तो जो आदमी जो 38 साल से बीमार था, जो जवाब देता है वो इस बात के बिना हमें समझ नहीं आएगा।
कई बारी हमारी जिंदगियों में ऐसा ही होता है, हमसे आशा कुछ और होती है खुदा की, परंतु हम जवाब कुछ और देते। कई बारी हम जिंदगियों में इतनी कोशिश कर जाते हैं, इतनी कोशिश कर जाते हैं, इतनी कोशिश कर जाते हैं और हमें फल नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, अपनी स्थिति को बताने के लिए हम एक एक्सक्यूज बना लेते हैं। We try to explain our situation in life by adding word, by adding sentences, by adding verses in our life. जो चीज नहीं होनी चाहिए उसको हम अपनी जिंदगी में डालते हैं ताकि हमारी जिंदगियों की जो स्थिति है उसका मतलब बने। यहां पर 7 आयत में वो कहता है, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतार दे। यीशु मसीह का सवाल था, क्या तू चंगा होना चाहता है? और इस आदमी का जवाब है, हे प्रभु मेरे पास मनुष्य नहीं जो मुझे कुंड में उतार दे। कभी आप सोचें कि ऐसे सवाल का जवाब हां था, परंतु इस आदमी ने जवाब ऐसा क्यों दिया? क्योंकि वो नहीं जानता था कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह सारा पर्व छोड़ के, यीशु मसीह सारा फेस्टिव मौसम छोड़ के बेतस्दा के कुंड के पास घूम रहे हैं, क्योंकि आज यीशु मसीह ने एक चमत्कार उस प्राणी, उस इंसान के लिए करना है, उस शख्स के लिए करना है जो अपनी जिंदगी में उम्मीद खो बैठा है। एक ऐसा काम उसके लिए करना है, द पर्सन हु इज टायर्ड ऑफ ट्राइंग, आज उससे ये काम करवाना है, आज उसको ये शिफा बख्शनी है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये जो 4 आयत है वो गलत है, परंतु दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच। मैं एक मेटाफर के तौर पे इसको लेना चाहता हूं कि हमारी जिंदगियों की कई बार स्थिति हमने ऐसी बनाई होती है, हमारी जिंदगियों में जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो हमने डाली होती है। और यीशु मसीह हमसे आके आज पूछते हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहती है? और यीशु मसीह उसके पास आते हैं, उसका जवाब सुनते हैं और फिर यीशु मसीह उसे जवाब देते हैं। इससे पहले कि हम 8वीं आयत के ऊपर मनन करें, मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं उस स्थिति के ऊपर। जैसे मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि पर्व का मौसम था, पर्व का समय था, यीशु मसीह बेतस्दा के कुंड पे आए थे और उस दिन सबत का दिन भी था। 10 आयत में लिखा है, क्योंकि 10 आयत में लिखा है वह सबत का दिन। सबत का दिन हम सब जानते हैं कि यहूदियों की रीति में एक विश्राम दिन माना जाता था। उस दिन किसी तरह का काम करना वर्जित था, परंतु यीशु मसीह आज सबत के दिन बेतस्दा के कुंड के पास आकर उस इंसान को ढूंढते हैं, उस इंसान के बारे में जानते हैं, उस इंसान के बारे में पूछताछ करते हैं और उससे जाके फिर बात करते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया और इस बार कुछ बदला। इस बार उस मनुष्य की जिंदगी में कोशिश बदली। इस बार सिर्फ वो कोशिश नहीं कर रहा था, इस बार ये उसकी जिंदगी में कुछ बदला। यहां पर यीशु मसीह चाहते थे कि वो उसके मन को भांपे। यीशु मसीह चाहते थे कि उसके मन को पहले तैयार किया जाए। यीशु मसीह चाहते थे कि इससे पहले वो चले, वो चलना चाहे। He wanted before the person should walk, he should want to walk. क्योंकि 38 साल से वो कोशिश कर करके थक चुका था। और फिर यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं?
यीशु मसीह ने उससे कहा 8 आयत में, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ उसकी जिस्मानी कमजोरी को दूर करने नहीं आए थे। यीशु मसीह उसकी आज अंदरूनी कमजोरी को दूर करने आए थे। यीशु मसीह आज आए थे कि उसकी चाहत को फिर से जगाएं। यीशु मसीह आए थे कि आज उसकी उम्मीद को फिर से जगाएं। यीशु मसीह आज आए थे कि उसकी रूह को फिर से जगाएं और उसकी कोशिश में सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि विश्वास भी डालें। इस बारी उसकी कोशिश के साथ विश्वास भी था। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसे कई चमत्कार किए जो विश्वास के द्वारा पूरे। आज उस मनुष्य ने विश्वास किया। यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो आदमी जो बेतस्दा के उस पानी को तरसता था, जिसे स्वर्गदूत आके हिलाए, वो जीवित पानी, वो जल का सोता, वो ऐसा जल जो कभी हमारी प्यास को बढ़ने ना दे, जिसको हम पिए तो वो हमारे मनों में चश्मा बन के फूट जाए और उसके बाद हम कभी प्यासे ना रहें। वो जीवित जल आज चलकर, खुद चलकर, उस इंसान को ढूंढकर, उस इंसान के बारे में जांच कर, पूछताछ करके उसके पास आकर कहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता। कई बारी हमारी जिंदगियों में सिर्फ कोशिश ही सब कुछ नहीं होती। कई बारी हमारी जिंदगियों में सिर्फ हमारा बार बार उस चीज को करना ही सब कुछ नहीं होता। कई बारी हमारी जिंदगियों में हमें यीशु मसीह का इंतजार भी करना पड़ता है। कई बारी हमें अपनी गोल की तरफ नहीं जाना होता, हमें अपने आप को इतना मजबूत करना होता है कि हमारा गोल, हमारा उद्धार खुद हमारी तरफ चलकर आए। कामयाबी तब मिलती है जब हम काबिल बनते हैं। और आज जब उस इंसान ने कोशिश के साथ विश्वास किया तो क्या हुआ? वह मनुष्य, 9 आयत में, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। यीशु मसीह 8 आयत में एक 38 साल के बीमार शख्स को, एक 38 साल से पड़े हुए शख्स को क्या कहते हैं? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। ये इंसान यीशु मसीह को नहीं जानता था। ये इंसान ने कभी यीशु मसीह का नाम भी नहीं सुना था। और यीशु मसीह उसके पास जाते हैं, उससे कहते हैं, पहले क्या तू चंगा होना चाहता है? फिर उसका जवाब सुनते हैं और फिर उसे कहते हैं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। अगर हम कभी किसी पैरालाइज्ड इंसान को कहें उठ, तो वो जानता है कि कितना मुश्किल होगा उसके लिए उठना। और ये इंसान 38 साल से बीमारी में था। ये सिर्फ बीमारी में नहीं था, ये बीमारी में रहता था। ये रहता था अंधों के बीच में, ये रहता था लंगड़ों के बीच में, ये रहता था सूखे अंग वाले लोगों के बीच में। और ये 38 साल से ही बीमारी में रह रहा था। कई बारी सिर्फ हमारी बीमारी ही हमें रोक नहीं रही होती, कई बारी हमारे आसपास के बीमार हमें रोक रहे होते। Sometimes it's not just our sickness within, but it is the sickness in the society. It is the sickness in which we live. और जब 38 साल से वो बीमारी में रह रहा था तो बीमारी उसके लिए एक आम चीज बन गई। अगर हम इसको अपनी रूहानी बीमारी में लगाएं, कई बारी हम रूहानी तौर पे बीमार होते हैं। और अगर हमारी संगति ऐसे ही और बीमार लोगों के साथ हो जाए, अगर हमारी संगति और रूहानी तौर पे बीमार लोगों के साथ हो जाए, तो हमारी रूह कभी चंगी नहीं हो सकती, हम कभी शिफा नहीं पा सकते और हम 38 साल तक ऐसे ही बीमार रहेंगे। और जब हमारी शिफा हमारे पास आएगी, तब हम उसको वो बहाना लगाएंगे जिसकी जरूरत भी नहीं है।
यीशु मसीह उसको आके कहते हैं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। अब मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं यीशु मसीह के ऊपर कि वो आए क्यों थे। यीशु मसीह पहली आयत बताती है कि वो पर्व में आए थे, पर यीशु मसीह अब एक बेतस्दा के कुंड के पास आए थे, एक सबत के दिन आए थे, वो देखने आए थे, वो भांपने आए थे, वो लोगों के बीच में चलने आए थे। यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ उस बीमार को चंगा करने नहीं आए थे, बल्कि उस तिथि को चंगा करने भी आए थे। वो तिथि थी हमारी ऑर्थोडॉक्सी। जो यहूदी थे, देवर ऑर्थोडॉक्स इन दिस की सबत के दिन कोई काम नहीं होगा। वो इतने कट्टरवाद थे कि सबत के दिन कभी काम नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। यीशु मसीह सिर्फ आज एक सूखे अंग वाले को ठीक करने नहीं आए थे, परंतु हमारी उस ऑर्थोडॉक्सी को ठीक करने भी आए थे। कई बारी हम अपने आप को इतना कट्टर कर लेते हैं, इतना अपने आप को रिजिड कर लेते हैं कि इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और हम जानते हैं यीशु मसीह की सारी मिनिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग को खोलने के लिए, हमें ऑर्थोडॉक्सी से निकालने के लिए और हमें सही रास्ते पे डालने के लिए है। यीशु मसीह अपने 3.5 साल की मिनिस्ट्री में आज बेतस्दा के कुंड के पास आए हैं ताकि वो 38 साल के उस बीमार को ठीक करें और सदियों से चलते आ रहे इस रिचुअल को, इस सोच को भी ठीक करें। यीशु मसीह जब आए थे तब उन्होंने लोगों से बातचीत की, कई बीमारों से पूछा और फिर उनको उस बीमार के बारे में पता लगा। यीशु मसीह ने उससे बात की और 9वीं आयत में फल देखा हमने कि वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वो जानता था कि आज सबत का दिन है, वो जानता था खाट उठाना काम है, परंतु उसने अपने आप को उस विचार से मुक्त किया। उसने अपने आप को उस अपाहिज स्थिति से मुक्त किया। उसने अपने आप को उस ऑर्थोडॉक्सी से मुक्त किया और उसका फल उसके साथ हुआ कि वो उठा, चंगा हुआ, अपनी खाट उठाई और फिर चलने लगा। 10वीं आयत में हम देखते हैं कि कई बारी हमारी चंगाई से क्या होता है। वह सबत का दिन था, 10 आयत में, वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे। यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे। इससे पहले कि मैं उसको पढ़ूं, मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं उसके साथ के लोग, वो लोग जो उसको रोज देखते थे, वो लोग जो उसके साथ रहते थे, वो लोग जो बेतस्दा के कुंड के आसपास थे, सब यहूदी लोग उसको कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। वो इस बात से खुश नहीं हुए कि जो 38 साल से जो बीमार था वो आज चंगा हो गया है। जो 38 साल से बीमार था आज अपनी टांगों पे खड़ा है। जो 38 साल से बीमार था आज अपनी खाट उठा के चल रहा है। जो 38 साल से बीमार था आज उसको किसी की जरूरत नहीं है। परंतु वो क्या लेकर आते हैं उसके सामने कि आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। हमारे साथियों की, हमारे आसपास के लोगों की कई बारी ये कोशिश होती है कि वो हमारी खुशी को
फिर से निराशा में बदलेंगे। उनकी कोशिश होती है कि अगर हमारी जिंदगियों में कुछ अच्छा हुआ है तो उससे हमारा ध्यान फिर से भटकाकर उस बीमारी के अंदर लेकर जाएं। जब हम कोशिश करते हैं अपने आप को पॉजिटिवनेस में, पॉजिटिविटी में रखने की, तो हमारा साथ वाला कोशिश करता है कि वो हमें नेगेटिविटी में वापस लेकर जाए, उसी रूहानी बीमारी में, उसी जिस्मानी बीमारी में हमें दोबारा लेकर जाए। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पता आपने कभी सोचा हो कि यीशु मसीह उस आदमी से सिर्फ इतना भी तो कह सकते थे कि उठ और चल फिर। यीशु मसीह को क्या जरूरत थी उससे कहने की अपनी खाट उठा? वो तो खाट 38 साल से पड़ी होगी, कितनी खराब हो चुकी होगी। यीशु मसीह को क्या जरूरत थी उससे कहने की कि उठ? पहला जो हुक्म दिया उठ, और दूसरा हुक्म दिया अपनी खाट उठा, और तीसरा दिया और चल फिर। यीशु मसीह का उद्देश्य था कि हमारी मन की जो बीमारी, मन में जो हमारा कट्टरवाद है, मन में जो हमने ठानी हुई है एक तरीके की चीज, उसको भी चंगा। कई बारी हमारा खुद का मन ही हमें चंगा नहीं होने देता, दूसरों की तो छोड़ो। कई बारी जो एक्सक्यूजेस, जो बहाने हमने अपनी जिंदगियों में अपने ऊपर अपनाए होते हैं, वो हमें चंगे नहीं होने देते। और आज समय था, इस भाग में समय था, इस पर्व में समय था कि आज 2 लोग ठीक, आज सिर्फ और सिर्फ इस इंसान का जिस्म नहीं ठीक हुआ, परंतु उसकी रूह भी ठीक हुई, और साथ के साथ लोगों को भी सोचने को मिला। जब हम भाग में आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया। परंतु आज मैं आपका ध्यान यहां पर लेके जाना चाहता हूं बार बार इस भाग के ऊपर, कि हमारी जिंदगियां एक कोशिश है, हमारी जिंदगियां एक यत्न है, हमारी जिंदगियां एक जर्नी है जो हम चल तो सकते हैं, जिसको हम व्यतीत कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी मेहनत कर सकते हैं। परंतु जब तक हमारी जिंदगियों में विश्वास हमारे साथ नहीं चलता, जब तक हमारी जिंदगियों में इत्मीनान हमारे साथ नहीं चलता, और जब तक हमारी जिंदगियों में हम अपने उस बीमारी को पीछे नहीं छोड़ के जाते, तब तक हम अपनी शिफा की तरफ, अपनी मुक्ति की तरफ कभी बढ़ नहीं सकते। अगर वो इंसान यीशु मसीह को कहता कि मैं तो 38 साल से सूखे अंग वाला हूं, मैं तो 38 साल से बीमार हूं, I am an invalid for last 38 years and you are coming and telling me stand up, take your mat and walk. मैं 38 साल से कोशिश कर चुका, मैं इतनी निराशा में डूबा हूं कि अब तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बहाने ही रह गए हैं अपनी स्थिति को बताने के लिए। मैं अपनी उम्मीद खो चुका हूं। पर नहीं, उसने क्या किया? उसने फिर से अपनी उम्मीद जगाई, उसने फिर से विश्वास किया, उसने फिर से यीशु मसीह पर अपनी आस लगाई और वो उठा। तो ध्यान से देखिए, उसने बिल्कुल वैसा किया जैसे यीशु मसीह ने उसे कहा था। वो तुरंत चंगा हो गया, उठा, अपनी खाट उठाई और फिर चलने फिरने लगा। उसने उठा, चला फिरा, फिर अपनी खाट नहीं उठाई। हमारी जिंदगियों में जब हम चाहते हैं कि हम परिवर्तन लाए, जब हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में मुक्ति आए, हम चाहते हैं हमारी जिंदगियों में खुशी आए, समटाइम्स वी हैव टू स्टिक टू द वर्ड। हमें वचन के साथ जुड़ के रहना बहुत जरूरी है, और हमें वचन को
उसी तरीके से पूरा करना भी बहुत जरूरी है। क्या पता ये इंसान उड़ता, चलता फिरता और फिर गिर जाता क्योंकि उसने अपनी खाट नहीं उठाई। क्या पता ये इंसान उड़ता, खाट उठाता, फिर से बैठ जाता, पर इस इंसान ने उठा जैसे यीशु मसीह ने कहा उठ, अपनी खाट उठाई जैसे यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठा, और फिर चलने फिरने लगा जैसे यीशु मसीह ने कहा चल फिर। जिंदगियों में वचन हमारा इतना जरूरी है कि वो हमारी जिंदगी को परिवर्तन करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की मैं बहुत इस बात से प्रभावित होता हूं कि जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहली आयत बताती है, पहली आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत बताती है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आदि में वचन था। There was word. In the beginning there was word. When you obey the word you get your salvation. अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया विश्वास नहीं करते तो इस इंसान की तरह हम कभी मुक्ति नहीं पा सकते। इस इंसान का समय आया 38 वर्ष के बाद। 38 वर्ष इसने इंतजार किया। 38 वर्ष इसने लोगों को चंगा होते हुए बेतस्दा के कुंड में देखा। 38 वर्ष इसने कोशिश की। 38 वर्ष ये लगा रहा और 38 वर्ष के बाद जब यीशु मसीह उसके पास आते हैं और उससे सवाल करते हैं, ये जवाब देता है और फिर यीशु मसीह उसको हुक्म देते हैं और ये यीशु मसीह का हुक्म मानता है और फिर चलने फिरने लगता है। 11 आयत में अगर हम देखें, आगे चलें, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह मनुष्य कौन है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। वो इंसान यीशु मसीह को नहीं जानता था। वो इंसान यीशु मसीह को चेहरे को नहीं पहचानता था। वो इंसान यीशु मसीह की आवाज को, उसके नाम को नहीं जानता था। जीसस क्राइस्ट वॉज नॉट दैट फेमस एट दैट टाइम। परंतु ये इंसान हारी हुई उम्मीद में सब कुछ खोकर जब उसकी जिंदगी फिर से चलने लग गई थी, जब उसकी जिंदगी एक अपाहिज की तरह चलने लग गई थी, 38 वर्ष उसको आदत हो गई थी, 38 वर्ष वो एक ही जगह पे पड़ा रहा, 38 वर्ष वो लोगों को चंगा होता हुआ देखता रहा, 38 वर्ष उसकी कोशिश उसको फल नहीं ला सकी। परंतु एक इंसान जिसको वो नहीं जानता था, जिसकी शक्ल को वो नहीं पहचानता, जिसके नाम उसने कभी नहीं सुना था, उसको आके कहता है उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और ये क्या करता है? उठता है, अपनी खाट उठाता है और चलता फिरता है। हमारी जिंदगियां समय पर ठीक होती है, परंतु जब वो समय आए तब हमें इतनी बुद्धि होनी चाहिए, इतनी हमारे में वफादारी होनी चाहिए, इतना हमारे में विश्वास होना चाहिए कि उस समय पर हम सही कार्य कर सकें। सिर्फ वचन पाने से हम अपने आप को एक मसीही नहीं कह सकते। सिर्फ वचन का दर्शन पाने से हम अपने आप को एक बचाया हुआ विश्वासी नहीं कह सकते। सिर्फ वचन पाने से हम अपने आप को मसीही के नजदीक नहीं कह सकते, जब तक हम उस वचन पे वर्ड टू वर्ड अमल नहीं करते। जैसा यीशु मसीह आज्ञा देता है, जब तक हम उसके ऊपर वैसे ही अमल नहीं करते
हमारी जिंदगियां उस इनवैलिड की तरह है, उस अपाहिज की तरह है। हम सोच ले कि क्या हम अपनी रूहानी कमजोरी में, अपनी जिस्मानी बीमारी में इसी तरह उस इंसान के तरह पड़े रहेंगे, या उसी इंसान को उससे सीख के यीशु मसीह के हुक्मों को मानने लगे। फिर आगे हम देखते हैं कि 14 आयत में, इन बातों के बाद वे यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। वह मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सबत के दिन करता था। इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। यीशु मसीह उसी जगह पर थे। वहां इतनी भीड़ थी कि यीशु मसीह उस इंसान से दूर हो गए, परंतु वो इंसान दोबारा घूम के यीशु मसीह को मिला, क्योंकि वो इंसान यीशु मसीह को ढूंढ रहा था। यीशु मसीह ने उसको चेतावनी दी, उसने चेतावनी को माना और चल पड़ा। परंतु यहां क्या होता है कि जो लोग उसके साथ थे, जो लोग उसको 38 वर्ष से देख रहे थे बीमार पड़ा हुआ, जो लोग उसकी निराशा को देखते थे, जो लोग जानते थे कि वो कौन है, जो लोग उसके साथ उठते बैठते थे, वो यीशु मसीह को आके क्या कहते, वो यीशु मसीह को आके सताते हैं, क्योंकि उसने सबत के दिन करिश्मा किया, क्योंकि उसने प्रथा को तोड़ा, क्योंकि उसने एक ऐसा काम किया जो यहूदियों की नजर में उस दिन ठीक नहीं था। क्या पता अगले दिन करता तो यहूदियों को कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु यीशु मसीह सबत के दिन ही ये करना चाहते थे, क्योंकि उस दिन उस इंसान का समय आ चुका था। समय अपने मुताबिक हमारे पास आएगा। यीशु मसीह खुद हमारे पास आते हैं, वो हमारे दिल के दरवाजे पर खड़े बार बार खटखटाते हैं। वो हमसे बार बार सवाल करते हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, क्या तू चंगा होना चाहता है? समय अब ये है कि हम अपने समय को जाने, अपने समय को जांचे। हम जांचे कि इस समय हमें क्या करने की आवश्यकता है। इस समय क्या हमें और कोशिश करने की आवश्यकता है या और विश्वास करने की आवश्यकता है। आज के दिन हम सब अपने घरों में बैठे हैं क्योंकि अब हम कोशिश नहीं कर सकते। हम किसी भी तरह की कोशिश करें तो जानते हैं कि वो किसी भी तरह का फल नहीं लाएगी। हम इस समय इस इंसान की तरह अपनी खाट के ऊपर बैठे। हम इस समय पिछले 3 महीने से शिफा की उम्मीद में बैठे। हम पिछले 3 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बीमारी हमारे ऊपर से जाएगी। इस समय मुझ में, आप में और इस इंसान में जो 38 साल से बीमार है, सिर्फ एक चीज का फर्क है। हम पिछले 3 महीने से बैठे हैं, ये पिछले 38 साल से बैठा। यीशु मसीह अपने समय पर हमें शिफा देगा। यीशु मसीह जब जान लेगा कि हम इस कदर तैयार हो चुके हैं कि उसकी शिफा को प्राप्त करें, तो वो खुद हमसे आके पूछेंगे। वो खुद वो जीवित जल हमारे पास आएगा और हमें कहेगा, क्या तू चंगा होना चाहता? उस समय आपका और मेरा सिर्फ एक काम होगा कि हम भांपे, हम अपने आप को जाने कि उस समय क्या हमें कोशिश करने की जरूरत है
या अपनी कोशिश के साथ विश्वास को डालने की जरूरत है। हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हुजूर में लेकर आते हैं, अपने मनों को, अपनी बीमारियों को आपके हुजूर में लेकर आते हैं। और इस समय प्रभु हम सब बीमार, इस समय जितने भी बीमार हैं वो अपने हाथों को प्रभु की तरफ खड़ा करें। जितने भी उससे शिफा पाना चाहते हैं उसकी तरफ खड़ा करें अपने हाथों को। हम सब प्रभु अपने आप को आपके हुजूर में लेकर आते हैं। हम अपनी जिस्मानी बीमारियों को, रूहानी बीमारियों को आपके सामने रखते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर कि आप अपने समय पर काम करते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर कि जब समय आएगा तब आप हमें चंगा करेंगे। और हम अपनी प्रार्थनाओं को आपके हुजूर में लेकर आ रहे हैं। हम अपनी बीमारियों को आपके सामने रखते हैं। महान परमेश्वर, हमें तौफीक बख्शिए, हमें इत्मीनान बख्शिए कि जब समय आए तब हम ठीक होने वाले हो सके। और उस समय के लिए प्रभु इंतजार करने के लिए हमें ताकत दीजिए। हमें ताकत दीजिए प्रभु कि जब हम बैठे हुए हैं अपने घरों में, अपने बिस्तर पे प्रभु, इस बीमारी को लिए हुए, आप हमें ताकत दे, आप हमें साहस दे, ताकि इस इंतजार को हम आपकी आशा में करने वाले हो सके। हम अपने आप को आपके हृदय में देते हैं, आपके पंखों की ओट के नीचे रखते हैं प्रभु। अपने हृदयों को एक जिंदा कुर्बानी के रूप में लेकर आते हैं प्रभु। इस समय हम चाहते हैं कि आप हमारी बीमारी को चंगा करें। इस समय हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमें शिफा दें। इस समय हम चाहते हैं प्रभु कि आपका रूह हमें भरे प्रभु, और हम आप में होकर फिर से तंदुरुस्त हों, फिर से अपनी रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से दूर हों, फिर से अपनी मानसिक बीमारियों से हम दूर हों, अपने आसपास की बीमारी से दूर हो। प्रभु आप हमारे रहनुमा हैं, आप हमारे शाफी, आप हमारे अनुग्रहकर्ता हैं। हमारी प्रार्थना आपके हुजूर में है, और ये पूरी प्रार्थना प्रभु हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह।